10 महीनों का लंबा इंतजार और आखिरकार आज तक के दफ्तर की दहलीज पर कदम पड़ा। मानो वक्त की सैर करके पुरानी यादों के गलियारे में फिर लौट आया हूं। यहाँ मेरे पहले और आखिरी बॉस मगर दिल के सबसे करीबी यार शम्स ताहिर खान से मुलाकात हुई। अपनी किताब मेटकाफ हाउस उनके हाथों में सौंपना बस एक किताब भेंट करना नहीं था, बल्कि एक जज्बात का सैलाब था। दफ्तर के बाहर खड़े होकर मैंने उन्हें फोन मिलाया और बोला बाहर खड़ा हूं। और लीजिए साहब, शम्स साहब जो क्राइम की खबरों को पकड़ने की रफ्तार के लिए मशहूर हैं, उसी फुर्ती से सारा काम धाम छोड़कर मेरे पास चले आए। मुझे अपने साथ दफ्तर के भीतर ले गए और फिर शुरू हुआ वही पुराना सिलसिला, वही ठहाके, वही चुहलबाजी और वही तकरार जो आज तक की दीवारों में गहरी बसी हुई है। ऐसा लगा वक्त ने हमें फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से हमने साथ साथ खबरों की दुनिया में कदम रखा था। जब मैंने मेटकाफ हाउस की प्रति उनके सामने रखी तो शम्स की आंखों में एक गहरी चमक थी। वो पल जैसे दिल से दिल तक का सफर था। शम्स भावुक और मैं तो उस लम्हे को समेटकर हमेशा संजो लेना चाहता था। गले लगे, बधाई दी और फौरन किताब का लिंक मांगकर एक प्रति अपने लिए मंगवा ली। बोले, अबे तेरी किताब ना खरीदी तो फिर काहे की दोस्ती। बस इस एक जुमले ने शायद दिल चुरा लिया। फिर हम बैठे और पुराने दिनों की धूल भरी तहें खोलनी शुरू कर दी। वो दिन जब खबरों के पीछे भागते थे, शम्स की एक नजर से गलतियां सुधर जाती थी और उनकी डांट एक अजीब सा सुकून भी देती थी। किताब के पन्ने पलटते ही शम्स का चेहरा खिल उठा। बोले, अबे शुक्ला, ये तो अपना वाला क्राइम का मसाला है। और क्यों ना हो, क्राइम न्यूज के इस शहंशाह के आंगन में ही तो मैंने खबरों का कहकहरा सीखा, क्राइम की कहानियों को बुनने का हुनर पाया। अपनी किताब उस्ताद को सौंपना मानो अपने गुरु के सामने इम्तिहान का पर्चा जमा करना था। दिल में खटका था कि कहीं पुरानी वाली डांट ना पड़ जाए। जब छोटी छोटी भूलों पर शम्स की भवें तन जाती थी, लेकिन अब यकीन है कि जब वो किताब पढ़ेंगे तो ठहाका लगाकर शाबाश कहेंगे और यही कहेंगे कि शायद तूने सीख लिया। या फिर हो सकता है आदत के मुताबिक कोई नुक्ताचीनी कर बैठे, बोले, अरे मियाँ ये क्या गड़बड़ झाला लिख दिया, अम्मा तुम तो यार बीप बीप बीप। मेटकाफ हाउस मेरे लिए महज एक किताब नहीं, बल्कि उन तमाम लम्हों का आईना है जो शम्स जैसे उस्ताद और दोस्त की सोहबत में गुजारे। ये किताब आज तक के सबसे बड़े इम्तिहान सरीखी है और शम्स की बेबाक राय ये बेहद जरूरी है। ये शागिर्द इस चुनौती को जीतने के लिए बेताब भी है।